Closed doors, I'm a fool for your love. तो काउंटिंग की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा, इसकी कोई कुछ एग्जांपल्स दूंगा। आपने देखा होगा, अपने इर्द गिर्द बिजनेसेस को देखा होगा। आप कहीं किसी स्टोर पे जाते हैं, स्टोर पे एक कैशियर होता है। कैशियर क्या करता है, वो जितना भी सामान है उसका उसका रिकॉर्ड वहां पे मेंटेन करता है, उसका रिकॉर्ड रखता है। पैसे लेने हैं, पैसे देने हैं, उन्हें वापस करने हैं। और उसने अपने अपने पीसी पे, अपने कंप्यूटर पे उसने जो है वो सामान सारा उसने रिकॉर्ड कर लेना है। ये क्या है? ये अकाउंटिंग है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कोई मैन्युफैक्चर या कोई शॉप है, अगर तो वो कंप्यूटराइज है, तो वो कंप्यूटर के अंदर उसका सारा उसका रिकॉर्डिंग होगी, सारा सामान सेल सेल किया होगा, जो उसने उसने परचेज किया होगा। फिर आपने देखा होगा बैंक बैंक के साथ उसने सेटलमेंट करनी है किसी ने, ये सारा अकाउंटिंग कर रहे हैं। कोई कोई अपने पैसे रख रहा है, कि कोई देख रहा है, हिसाब लगा रहा है कि भाई कितने पैसे मुझे बच जाएंगे, तो मैंने नई कार लेनी है, उसका गोल है कि मैंने कार नहीं लेनी है, तो कितने पैसे मेरे जो है अकाउंट में बच जाएंगे, तो मैं ना नई कार ले सकूंगा। ये क्या कर रहे हैं? ये काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है। और दुकान वाले वो लिख रहे हैं कितनी सेल हुई है आज, वो यूं लिख रहे हुए हैं, दिल्ली का रजिस्टर है उनके पास। वो क्या कर रहे हैं? वो अकाउंटिंग कर रहे हैं। ये सब लोग अकाउंटिंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आपको एग्जाम्पल्स के मालूम पड़ गया होगा अकाउंटिंग कहते किसे हैं। तो अकाउंटिंग की सबसे पहले डेफिनेशन, अब डेफिनेशन कर लेते हैं। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, ये है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, summarizing, analyzing, and interpreting financial activities, financial activities to permit individuals and organizations to make informed judgments and decisions. दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल रिलेटेड, या इसे हम मनी रिलेटेड कह सकते हैं, मनी रिलेटेड एक्टिविटीज टू परमिट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू मेक इंफॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन। अब डेफिनेशन को थोड़ा आप लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं, इसको थोड़ा हम बयान, इसको वजाहत कर देता हूं डेफिनेशन की। अकाउंटिंग जो है वो ये सारे स्टेप्स में आते हैं। रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है? रिकॉर्डिंग का मतलब है कि हमने जो भी इवेंट हुआ है उसके रिटर्न रिकॉर्ड रखने हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? जो सबसे पहला प्रोसेस के अंदर, अच्छा प्रोसेस किसे कहते हैं? प्रोसेस तरीकाकार होता है, स्टेप बाय स्टेप हमने करना क्या है। ये अकाउंटिंग भी एक तरीकाकार है, एक प्रोसेस है। अब देखें, दुनिया की तकरीबन हर चीज जो है वो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इस बुनियाद पर चलती है। तो सबसे पहले हमें इनपुट देना होता है, फिर प्रोसेस होता है, उस चीज को हम प्रोसेस करते हैं। और एग्जांपल, अगर अगर हमें इनपुट कोई दिया जाए, आप दुकान चला रहे हैं, आपकी बात करते हैं, अगर आप दुकान चला रहे हैं, आप शॉपकीपर हैं, तो इनपुट क्या आएगा? आपको, आपके पास कस्टमर आएगा, कस्टमर क्या करेगा? आपको अपना डाटा देगा, अपना बताएगा कि मैंने ये चीज लेनी है, तो ये क्या है? इनपुट। आपने उसको क्या कर लिया? रिकॉर्ड कर लिया। आपने वाउचर बना दिया, इनवॉइस बना दिया, वो एग्रीमेंट लिख दिया कि ये कितने कितने की चीजें हैं, वो आपने लिख दिया। ये आपने क्या किया? प्रोसेस किया। प्रोसेस करके फिर बिल उसको आउटपुट के तौर पर दे दिया। तो अकाउंटिंग भी इस तरह है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है।
सबसे पहले प्रोसेस के अंदर रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है? रिकॉर्डिंग का मतलब मेकिंग रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, कि आपने रिटन रिकॉर्ड बनाने हैं। जैसे मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी, आपने बिल बनाया, ये क्या है? रिटन रिकॉर्ड है। रिटन एक रिकॉर्ड है। तो नेक्स्ट चलते हैं समराइजिंग। समराइजिंग का क्या मतलब है? अच्छा, ये एक प्रोसेस है ना पूरा यहाँ तक। अब जो समराइजिंग है ये इसके अंदर एक प्रोसेस है। रिकॉर्डिंग हमने लिख लिया रिकॉर्ड को, मतलब जो भी इवेंट हुआ, कुछ भी हुआ, उसको हमने रिटन में लिख लिया, या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे हमने उसको चढ़ा लिया, उसको टाइप कर लिया, वो तो हो गया रिकॉर्डिंग। लेकिन समराइजिंग भी एक अपने आप में एक प्रोसेस है, ठीक है? इसका क्या मतलब है? समराइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग दीज रिटन रिकॉर्ड। अब समराइजिंग का क्या है कि रिकॉर्ड जो हुए हैं, जो रिकॉर्डिंग हमने की है रिटन में या लैपटॉप में, उसको हमने अपना समराइज करना है, उन्हीं रिकॉर्ड्स को लेकर कंबाइन करना है, ठीक है? कंबाइन करके, इसको कंबाइन करके उसकी हमने क्या कर देनी है? रिपोर्ट बना देनी है। यहाँ से मैं चूज करता हूँ, कंबाइन करके समराइजिंग के अंदर उसको हमने उसको रिपोर्ट के अंदर एक एक शक्ल दे देनी है, एक रिपोर्ट बना देनी है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं रिपोर्टें लेके आओ, तो फिर ही मैं आपको इलाज बताऊंगा, वरना डॉक्टर जो है वो इलाज नहीं बता सकेगा कि आपके जिस्म के अंदर क्या बीमारी है। तो आपको पहले आपको सैंपल देना पड़ेगा अपना, फिर रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के अंदर आपका इलाज होगा। तो इसी तरह समराइजिंग का मतलब है जो रिटन रिकॉर्ड लिखे हुए हैं उसको इस तरह से तरतीब देना, इस तरह से ऑर्गेनाइज करना कि उसको हम उन रिटन रिकॉर्ड्स को रिपोर्ट में ले आए, यू रिपोर्ट ले आएंगे, कितना मुनाफा हुआ, क्या हुआ, किस तरह बिजनेस जा रहा है। समराइजिंग के बाद है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का क्या मतलब है? एनालाइजिंग का मतलब है एग्जामाइनिंग दीज रिपोर्ट बाय ब्रेकिंग देम डाउन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन फाइनेंशियल सक्सेस और फेलियर। एनालाइजिंग का मतलब ये है कि हमने इन रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट्स बन चुकी है, इन रिपोर्ट्स को हमें देखना है। हाँ जी ये कितना है, हाँ जी ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये अच्छा। रिपोर्ट्स आ गई हमारे पास समराइजिंग के अंदर, हमने उसको देखना है, रिपोर्ट को देखा, अच्छा जी हाँ ये है, ये है, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, ये देख के हमने सारा कुछ इसको ब्रेक डाउन करना है। फिर हमने पता लगाना है कि हम नाकाम हुए हैं या फेल हुए हैं, सक्सेस सक्सेस या फेल। हमारी फाइनेंशियल जो पोजीशन है, हम घाटे में है, कामयाब है या घाटे में है, हमारी फाइनेंशियल सक्सेस कहाँ तक है। एनालाइजिंग का मतलब उस रिपोर्ट को देख के हमने फर्दर जो है वो एनालाइज करना है, उसको फर्दर ब्रेक डाउन कर देना है, रिपोर्ट को फर्दर ब्रेक डाउन कर देना है। नेक्स्ट जो है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग का मतलब है इंटरप्रेटिंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ फाइनेंशियल डाटा टू मेक साउंड डिसीजन एंड एक्सप्लेन हाउ वेल अ कंपनी इज मीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। अच्छा, अब हमें पता लग गया, एनालाइजिंग के अंदर रिपोर्ट को देख लिया हमने कि हम कामयाब हो गए या फेल हो गए। इंटरप्रेटिंग का क्या मतलब है? इंटरप्रेटिंग का मतलब यह है कि हमने डिसीजन मेकिंग करनी है कि अगर तो हम कामयाब हो गए तो हमने आगे क्या करना है, अगर हम फेल हो चुके हैं तो हमने आगे क्या करना है। तो डिसीजन मेकिंग करनी है। अगर तो फेल हो गए हैं तो हमने क्या करना है कि हम कामयाबी की तरफ जाएं।
अगर तो कामयाब हो गए हैं तो हमारे नेक्स्ट गोल कौन से हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं जिनको हमने अचीव करना है। कामयाब हो गए तो वेल डन, बहुत अच्छा। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपने अपने इसके तैयार करने हैं। ठीक है। अकाउंटिंग कंबाइन दीज फोर एक्टिविटीज, अकाउंटिंग इन 4 एक्टिविटीज को कंबाइन करके बनती है। रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग into a single process and applies this process to financial activity। ये एक सिंगल प्रोसेस है, इसको हम अप्लाई करते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज पे। एफ ए इसको मैं बोल देता हूँ, एफ ए फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो हम इसको फाइनेंशियल एक्टिविटीज, जो कि नेक्स्ट लास्ट में मैं आपको जो चैप्टर होगा, लास्ट चैप्टर होगा, वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज का ही होगा। ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज कौन कितनी तरह की एक्टिविटीज होती हैं, तो उनके अंदर एक फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी होती है। ठीक है, ये प्रोसेस फाइनेंशियल एक्टिविटीज कहलाता है, उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं हम।